पनामा एक ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यह दुनिया का एक अनोखा स्थान है जहां प्राकृतिक सुंदरता और व्यापार दोनों मिलते हैं। पनामा नहर को आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। 1914 में बनी इस नहर ने पूरी दुनिया के व्यापार का रास्ता बदल दिया। पनामा का 40% हिस्सा जंगलों से ढका है। यहाँ आपको बंदर, टूकेन पक्षी और स्लॉथ जैसे अनोखे जीव देखने को मिलते हैं। पनामा सिटी एक ऐसा शहर है जहां आपको स्पेनिश उपनिवेश काल की झलक भी मिलेगी और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें भी। पनामा की संस्कृति कई रंगों से भरी है। यहाँ आदिवासी परंपराएं, अफ्रो कैरेबियन संगीत और आधुनिक जीवन एक साथ मिलते हैं। अगर आप पनामा घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के खूबसूरत समुद्र तट, पनामा नहर और कैस्को विएजो जरूर देखें। खाने में पनामियन सेविचे और तली हुई दो महासागरों के बीच बसा एक छोटा सा देश जो अपने भीतर समेटे हुए है इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और अद्भुत संस्कृति। पनामा नहर की महान कहानी से लेकर इसके घने वर्षावनों और रंग बिरंगी परंपराओं तक, आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर छिपी है इंसान और प्रकृति की अनोखी कहानी। स्वागत है पनामा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। पनामा महज 80 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यही दूरी दो महासागरों को अलग करती है। नहर बनने से पहले अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक पहुंचने के लिए जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का खतरनाक और लंबा सफर तय करना पड़ता था, लगभग 13,000 किलोमीटर। पनामा में नहर बन जाने से यह दूरी घटकर सिर्फ 80 किलोमीटर रह गई। यही वजह है कि यह जगह सदियों से सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रही है। पनामा मध्य अमेरिका में स्थित है और यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच बसा है। यही कारण है कि यहां मौसम नम और गर्म रहता है, जिससे जंगलों और जीव जंतुओं के लिए आदर्श वातावरण बनता है। छोटा सा देश होने के बावजूद यहां 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां और लगभग 1,000 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पनामा के वर्षावन दुनिया के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ के प्रमुख जंगलों में सोबेरानिया नेशनल पार्क, डारियन नेशनल पार्क और मेट्रोपॉलिटन नेचुरल पार्क शामिल है। डारियन पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यह क्षेत्र इतना घना और रहस्यमयी है कि आज भी पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका। पनामा के जंगलों में आपको स्लॉथ, कैपुचिन बंदर, हॉवलर बंदर और जगुआर जैसे दुर्लभ जानवर देखने को मिलते हैं। यहाँ कई तरह की मेंढक और सांप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। समुद्र तटों पर जाकर आप समुद्री कछुओं को अंडे देते देख सकते हैं। यह नजारा सचमुच अनोखा होता है। पनामा की जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि यहाँ रहने वाले कई जीव जंतु दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। पनामा को बर्ड वॉचर्स का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ 970 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप से भी अधिक है। सबसे प्रसिद्ध है रंग बिरंगा टूकेन और खूबसूरत हार्पी ईगल, जिसे पनामा का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। हर साल हजारों लोग सिर्फ बर्ड वॉचिंग के लिए पनामा आते हैं। पनामा की पहचान सिर्फ उसके जंगलों से ही नहीं, बल्कि उसके समुद्री जीवन से भी है। दो महासागरों से घिरा यह देश डॉल्फिन, व्हेल और हजारों तरह की मछलियों का घर है। पनामा के कोरल रीफ्स दुनिया के सबसे सुंदर समुद्री दृश्यों में गिने जाते हैं। यहाँ गोताखोरी करने वाले लोग समुद्री शार्क और कछुओं के साथ तैरने का अनुभव लेते हैं। हालांकि पनामा की जैव विविधता खतरे में भी है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन यहाँ के वन्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। पनामा सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री रिजर्व और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। पनामा एक ऐसा देश जो आकार में भले छोटा है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से विशाल है। यहाँ का हर जंगल, हर नदी और हर प्राणी जीवन की अनमोल है। पनामा का वन्य जीवन हमें यह याद दिलाता है कि धरती की सुंदरता को सहेज कर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। पनामा नहर को आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है। 1914 में बनी इस नहर ने पूरी दुनिया के व्यापार का रास्ता खोला। पनामा का 40% हिस्सा जंगलों से घिरा है। और स्लॉथ जैसे मिलते हैं। अगर आप पनामा घूमने जा रहे हैं
किनगोबे बुगले समुदाय की अपनी भाषाएं हैं। अंग्रेजी भी काफी बोली जाती है, खासकर पनामा सिटी और पर्यटन वाले इलाकों में। यानी यहाँ भाषा भी संस्कृति की तरह कई रंगों में ढली हुई है। दुनिया में कुछ निर्माण ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईंट और लोहे से नहीं बनते, बल्कि सपनों, साहस और कुर्बानी से बनते हैं। पनामा नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया की धड़कन है। यह नहर महासागरों